नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियोस पर। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि मालूम है कि अभी भी युद्ध से हालात है जो स्टेबल है, जो नहीं हो पाए हैं। तो इन सब की वजह से जो हमारी तेल की सप्लाई है इंडिया की प्रभावित हो ही रही है, बाकी देशों की भी हो रही है, बाकी हमारे ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। यानी पहले तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो सस्ते से आता था, अभी वहाँ से नहीं आ रहा, तो भारत को मजबूरन दूसरी दूर दराज जगहों से तेल है जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और खैर अभी वेनेजुएला से सप्लाई है जो भारत बढ़ा रहा है, यूएई से भी ज़्यादा बता रहा है कि ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। तो खैर दोस्तों, मैं सीधा आपको बिना समय गवाए न्यूज़ पर ही लेकर चलता हूँ। मेरे हाथ में फ़ोन है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये है, देखो, भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना वेनेजुएला, ठीक। आ गई खबर, ऊपर हेडलाइन लिखी, नीचे मैं पढ़ता हूँ। सऊदी यूएस पीछे छूटे, हॉर्मुज बंद होने के बाद भारतीय कंपनियों ने खरीदारी बढ़ाई है। देखो आप इस थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। तो देखो ये जो येलो कलर वाला है, ये अपना भारतीय रहा। ये जहाज़ आपको शिप आता हुआ दिख रहा है, ये इतना लंबे रूट से तेल है जो मंगवाना पड़ रहा है। और रूस वाला भी मेरे ख्याल से इसी रास्ते से ही आता होगा तेल, तो और ईरान वगैरह ये ऊपर पड़ रहे हैं। खैर मैं नीचे हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, नीचे वाली लाइन है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद वैश्विक तेल बाज़ार में उथल पुथल मची गई है। ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट के देशों के रेल सप्लाई पर असर पड़ा, तब वेनेजुएला अचानक भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा है। एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी केपलर के डेटा के मुताबिक वेनेजुएला ने मई 2016 में सऊदी अरब और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया है। अभी केवल रूस और यूएई ने ही वेनेजुएला से ज़्यादा तेल सप्लाई किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल के मुकाबले 50% बढ़ गई है। और नीचे देखो, ये थोड़ा आ भी रहा है पैरामीटर टाइप का। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर अभी भी है, क्योंकि हम रूस से 23 लाख बैरल प्रतिदिन तेल है जो इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में यूएई आता है 4.40 लाख बैरल पर डे, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर आता है वेनेजुएला का 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन। और फिर आता है सऊदी अरब 3.40 लाख बैरल प्रतिदिन। और अमेरिका सबसे लास्ट में 3.10 लाख बैरल प्रतिदिन। 9 महीने बाद भारत ने तेल खरीदना शुरू किया। केपलर के मुताबिक मई में अब तक भारत ने वेनेजुएला से करीब 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा है। अप्रैल में आंकड़ा 2.83 लाख बैरल प्रतिदिन था, जबकि उससे लगातार 9 महीने तक भारत ने वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदा था। इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह दो है। पहली, मिडिल ईस्ट से युद्ध चल रहा है, उसी की वजह से मंगाना पड़ रहा है, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। दूसरी, वेनेजुएला का भारी और हाई सल्फर वाला कच्चा तेल सस्ता पड़ रहा है। दो कारण बता दिए। रिलायंस जैसी भारतीय रिफाइनरियाँ इसे प्रोसेस करने में सक्षम है, इसलिए उन्होंने खरीदारी बढ़ा दी है। और मैं क्या इसको छोड़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ थोड़ा सऊदी वाली। सऊदी अरब ने तेल की कीमतें बढ़ाई। भारत का कुल कच्चा तेल आयात मई में बढ़कर 39 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, जो अप्रैल से 8% ज़्यादा है, लेकिन अभी भी फरवरी के 52 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर से नीचे है। और यानी कि फरवरी में 52 लाख बैरल प्रतिदिन आ रहा था, लेकिन अभी है 39 लाख बैरल प्रतिदिन है जो इंपोर्ट हो रहा है। फरवरी के बाद ईरान युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट ने पश्चिम एशिया से तेल सप्लाई को प्रभावित किया है। ईरान से भारत को अप्रैल में 7 साल बाद फिर तेल मिला था, क्योंकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, लेकिन मई में अब तक ईरानी तेल नहीं पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से ईरान के बंदरगाहों पर सप्लाई रोकी गई है। और मैं थोड़ा ये वाली हेडलाइन और पढ़ देता हूँ। भारत ने रूस से तेल खरीद बढ़ाई। भारत रूस से खरीदारी जो चल ही रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जल्द भारत भी आएंगे, ये देख लो।
और दुनिया की देखो ये बता रहा है कि दुनिया के इन 10 देशों के पास है सबसे ज़्यादा कच्चा तेल, सबसे ज़्यादा है वेनेजुएला के पास में। अब ये आंकड़े जो गैलन में हैं, गैलन ये कैरामीटर है जो मुझे मैं थोड़ा समझ के बाहर है। इन्होंने डब्बे के ऊपर 380 कर रखा है वेनेजुएला, 380 यानी कि तेल करोड़ बैरल में, करोड़ बैरल के अंदर है दोस्तों ये 30,380 करोड़ बैरल, ठीक है। और एक बैरल के अंदर होता है 42 गैलन, 42 गैलन इजिकल्स टू बराबर होता है 159 लीटर के, ये आंकड़े हैं। तो ये दुनिया के 10 देश हैं टॉप के, इनके पास में तेल के भंडार सबसे ज़्यादा हैं। वेनेजुएला के पास पहला, सऊदी अरब के पास में दूसरा, ईरान के पास में 20,000, इराक के पास में 14,000, 10,000 कुवैत के पास, 9,780 यूएई के पास, 8,000 रूस के पास में, और अमेरिका के पास में 5,263, 4,836 लीबिया के पास में, 3,689 नाइजीरिया के पास में। ये टॉप 10 देश है। अगर ये तेल हमारे यहाँ से भी निकल रहा होता तो हमें क्यों बिना फालतू में दूसरों से मंगवाना पड़ता। तो खैर दोस्तों, बस आज की ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद। तो इसीलिए अभी खैर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे बोला था कि आप लोग थोड़ा पेट्रोल बचाओ, पेट्रोल बचा नहीं रहे, हमारी खपत है जो पर डे उतनी ही है, तो क्या करें, फिर मजबूरन हमें बाहर से तेल मंगवाना ही पड़ता है। और देखो काम चलता भी कैसे है, सारा मार्केट इस ऑयल मार्केट के ऊपर ही हमारा जो इंडिया का है, ट्रांसपोर्टेशन कितना ज़्यादा होता है पर डे को, इसके हिसाब से हमें तेल की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता हर दिन पड़ती है। तो सरकार की हमारी कोशिश यही रही कि जनता को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट किया जाए, लेकिन पूरी तरह शिफ्ट होने में काफ़ी साल लग जाएंगे। खैर धीरे धीरे ये सब हो जाना। तो दोस्तों बस आज की हमारी इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।